हेलो स्टूडेंट, मैं उत्कृष्ट लर्नर यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नो के बारे में। नो का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं, जानना, और एक इसका एक अर्थ और होता है पहचानना भी होता है। क्या होता है? पहचानना। इंग्लिश स्पोकन को सीख कर हम लोग स्मार्ट बनेंगे। आई नो लिखा हुआ, आई नो यू, आई नो यू, इसको आई नो के बारे में हम लोग जानेंगे। नो का अर्थ होता है पहचानना और जानना। जैसे आई नो अबाउट यू या आई नो अबाउट हर, मैं उसके बारे में जानता हूँ, जानता हूँ। यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है? आई नो अबाउट हर, मैं उसके बारे में जानता हूँ। और आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट आईफोन, मैं आईफोन के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट नरेंद्र मोदी, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में जानता हूँ। आई नो अबाउट योगी आदित्यनाथ, मैं आदित्यनाथ के बारे में जानता हूँ। तो ये हो गया जानना। क्या हो गया? जानना। अब पहचानना क्या होगा हम लोग देखेंगे। उसके पहले आई नो अबाउट, उसके पहले आई नो योर हिस्ट्री, मैं तुम्हारी हिस्ट्री जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ। बहुत लोग चालाक लोग होते हैं, कहते हैं आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। कुछ लोग चालाक होते हैं, बोलते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग, लेकिन कुछ नहीं जानते हैं। तो ये हो गया आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। आई नो ऑल ऑफ योर ट्रिक्स, आई नो ऑल ऑफ योर ट्रिक्स, मैं मतलब मैं तुम्हारी सभी दांव पेच जानता हूँ। तो इसका ये अर्थ हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। 3, 2, 1, चलिए। अब क्या, अभी तक हम लोग जानना देखें। अब क्या होगा? पहचानना। आई नो योर फादर, मैं तुम्हारे फादर को पहचानता हूँ। आई नो यू वेल, मतलब मैं अच्छी तरह से तुम्हें पहचानता हूँ। आई नो यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आई नो दीज पीपल वेल, मतलब मैं इन लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। तो ये अर्थ होगा। तो आई नो मतलब आई नो यू, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। और क्या होगा? आई नो दीज पीपल, मैं इन लोगों को पहचानता हूँ। आई नो यू वेल, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पहचानता हूँ। आई नो दीज पीपल वेल, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अब क्या है? आई नो यू, आई नो योर फादर या योर ब्रदर या योर सिस्टर। जैसे आई नो योर फादर, आई नो योर मदर, आई नो योर ब्रदर और सिस्टर, मतलब मैं तुम्हारे फादर को पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे ब्रदर सिस्टर को पहचानता हूँ। ये सब अर्थ हो जाएगा। यहाँ और करके रहेगा, यानी आई नो योर फादर रहेगा, फिर या ब्रदर हो जाएगा। आई नो योर ब्रदर या आई नो योर सिस्टर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आई लाइक। आई लाइक के बारे में देखेंगे कि आपको क्या पसंद है। जैसे आई लाइक रीडिंग बुक, आई लाइक ट्रेवलिंग, आई लाइक ट्रेवलिंग, आई लाइक रीडिंग बुक, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। आई लाइक ट्रेवलिंग, मुझे ट्रेवल करना पसंद है। आई लाइक रीडिंग बुक या आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है। या आई लाइक रीडिंग वेद पुराण, मुझे वेद पुराण पढ़ना पसंद है। ये हो सकता है। और क्या हो सकता है? ट्रेवलिंग, मेकिंग ऑमलेट, जैसे कुछ आप बना रहे हैं। आई लाइक मेकिंग ऑमलेट, मुझे ऑमलेट बनाना पसंद है। आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे फ्रेंड बनाना पसंद है।
आई लाइक मेकिंग, कुछ लोग दुश्मनी पाले रहते हैं बेवजह, तो आप वो बोल सकता है ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं आई लाइक मेकिंग एनिमीज, मुझे एनिमी बनाना पसंद है। तो कुछ इस तरह आई लाइक हो जाएगा आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट या आई लाइक टॉकिंग टू यू। एक क्या होगा, जैसे कोई एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उन्हें एक दूसरे को बातचीत करना पसंद है, तो वो व्यक्ति बोलेगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलेगा, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलेगा आई लाइक टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करना पसंद है। जैसे हम लोग एक मूवी लेते हैं शोले, उसमें जय और वीरू होते हैं, तो जय और वीरू के बीच में एक गहरी दोस्ती होती है, तो जय वीरू से बोलेगा आई लाइक टॉकिंग टू यू, मुझे तुमसे बात करना पसंद है। या जय को बसंती पसंद है, तो जय बोलेगा आई लाइक टॉकिंग यू बसंती। नावल लिखना पसंद है, तो आई राइट नहीं होगा, आई लाइक राइटिंग नावल। आई लाइक मेकिंग ऑमलेट, आई लाइक ट्रेवलिंग या आई लाइक मेकिंग फ्रेंड्स, इस लग जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज। किसी को ऑफिस निकलना है, वो बोलेगा आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:15, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:15, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:15 मतलब मैं ब्रेकफास्ट 8:15 बजे कर लेता हूँ। तो आई हैव ब्रेकफास्ट क्या हो जाएगा, आई हैव ब्रेकफास्ट। इसका अर्थ होता है कि मैं 8:15 बजे नाश्ता कर लेता हूँ। अगर कोई है, जैसे मैं कह रहा हूँ आई हैव, शी के लिए क्या होगा, शी हैज ब्रेकफास्ट एट 8:15। 8:15 मतलब शी है तो हैज लग जाएगा, यू है तो यू हैव ब्रेकफास्ट एट 8:15, यू के साथ हैव लग जाएगा। कोई नाम आ गया रमेश, हैज हो जाएगा, हैज ब्रेकफास्ट एट 8:15। तो ये चीज़, अब ब्रेकफास्ट करके तैयार हो गया बंदा, अब उसको ऑफिस के लिए निकलना है, तो बोलेगा आई लीव फॉर ऑफिस 9:30, आई लीव फॉर ऑफिस 9:30, आई लीव फॉर ऑफिस 9:15। तो ये हो जाएगा, मतलब आई लीव फॉर ऑफिस एट 9:30 मतलब मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल लेता हूँ। तो इसका ये अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, इसका ये अर्थ होगा कि मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज़। अगर आपको किसी व्यक्ति की फीलिंग्स को समझना है, प्रॉब्लम्स को समझना है और अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ना है, तो हम लोग क्या करें। आप किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को या किसी व्यक्ति की फीलिंग को समझना चाहते हैं और स्मार्ट बनना चाहते हैं और अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास 2 वर्ड है, अपोलोगाइज एंड अंडरस्टैंड। अपोलोगाइज, जैसे हम लोग कोई गलती कर देते हैं तो सॉरी शब्द यूज करते हैं, सॉरी के स्थान पर हम लोग अपोलोगाइज शब्द का यूज करेंगे। जैसे आई अपोलोगाइज फॉर द डिले, आई अपोलोगाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, और आई अपोलोगाइज टू यू ऑल, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ या मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोगाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोगाइज फॉर द डिले मतलब देरी के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये चीज़ हो गया। अब जैसे अंडरस्टैंड यूज कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई अंडरस्टैंड योर
तो ये चीज़, तो देख लीजिए सॉरी शब्द के स्थान पर अपोलोगाइज हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे आई अपोलोगाइज टू यू ऑल, मतलब मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोगाइज फॉर द डिले, देर के लिए या देरी के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोगाइज फॉर द इनकन्वीनियंस, कन्वीनियंस नहीं इनकन्वीनियंस रहेगा, आई एन लिखेंगे हम लोग CONVENIENC, इनकन्वीनियंस, असुविधा के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडरस्टैंड शब्द का यूज करेंगे। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मतलब मैं आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो इस तरह से आप लोग अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर छोड़ सकते हैं। अब हम लोग 2 शब्द देखेंगे, गेट, 3 शब्द, गेट ऑफ, गेट ऑन, गेट ऑन, गेट ऑफ एंड गेट इनटू एंड गेट आउट, गेट आउट ऑफ, 4 वर्ड हो गया। गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट इनटू एंड गेट आउट ऑफ। तो जैसे हम लोग बस पर चढ़ते हैं, ट्रेन पर चढ़ते हैं और प्लेन पर, शिप पर चढ़ते हैं, तो हम सब बोलेंगे आई गेट ऑन, आई गेट ऑन द बस, आई गेट ऑन अ बस होगा, आई गेट ऑन अ ट्रेन, आई गेट ऑन अ शिप, आई गेट ऑन अ प्लेन। लेकिन कार के लिए गेट इनटू होगा, क्या होगा, गेट इनटू। क्यों होगा, एक छोटा सा डब्बा की तरह होता है, छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, छोटा सा कंपार्टमेंट होता है कार एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। कंपैरिजन देन बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, शिप, प्लेन, ट्रेन के कंपैरिजन में बस, कार क्या होता है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है। तो इसलिए गेट इनटू यूज होगा। कार में क्या होगा, गेट इनटू। जैसे हम लोग देख लेते हैं कार के लिए, आई गेट इनटू अ कार, हम लोग कार में बैठते हैं, तो कार में क्या होगा, गेट इनटू होगा। अब क्या होगा, बस, उसके लिए आई गेट ऑन, आई गेट ऑन अ बस, आई गेट ऑन अ प्लेन, आई गेट ऑन अ शिप, आई गेट ऑन अ ट्रेन। तो कुछ इस तरह, आई गेट ऑन अ बस मतलब मैं बस पर चढ़ता हूँ, मैं प्लेन पर चढ़ता हूँ। आई गेट ऑन अ शिप, मैं शिप पर चढ़ता हूँ। आई गेट ऑन अ ट्रेन, मैं ट्रेन पर चढ़ता हूँ। तो कुछ ये हो गया। अब उतरने के लिए क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, आई गेट, ट्रेन, बस, प्लेन, शिप से उतरते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई गेट ऑफ अ ट्रेन, आई गेट ऑफ अ प्लेन, आई गेट ऑफ अ शिप, आई गेट ऑफ बस। ये हो गया, मतलब बस से हम लोग क्या कर रहे हैं, उतर रहे हैं। तो लिख लीजिए, आई गेट ऑफ अ बस, अ ट्रेन, अ प्लेन, अ शिप। आई गेट बार बार रहेगा, आई गेट ऑफ, आई गेट ऑफ, आई गेट आउट ऑफ अ कार। तो हम लोग यहाँ अंतर देखेंगे, बस, ट्रेन, प्लेन, शिप से जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो बोलते हैं गेट ऑफ, क्या यूज हो जाएगा,
गेट ऑफ। लेकिन कार से जब हम लोग नीचे उतरेंगे तो गेट आउट ऑफ क्या यूज होगा, गेट ऑफ ना होकर के गेट आउट ऑफ यूज होगा। क्या यूज होगा, गेट आउट ऑफ, आई गेट आउट ऑफ कार। और हम लोग ट्रेन, बस, प्लेन, शिप से उतर रहे हैं नीचे, आई गेट ऑफ अ कार, आई गेट ऑफ अ बस, आई गेट ऑफ अ ट्रेन, आई गेट ऑफ अ शिप, प्लेन, कुछ इस तरह से। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहें। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। हम लोग वेरी वेल के बारे में जानेंगे। वेरी वेल का यूज कैसे करते हैं, इंग्लिश स्पोकन में वेरी वेल का यूज कैसे करेंगे। अपने इंग्लिश स्पोकन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग वेरी वेल का प्रयोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। वेरी वेल, जैसे यू स्पीक वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। यू ड्राइव वेरी वेल, मतलब तुम कार बहुत अच्छा चलाते हो। यू सिंग वेरी वेल, मतलब तुम बहुत अच्छा गाते हो। यू सिंग, यू टीच वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा सिखाते हो, पढ़ाते हो। यू टीच, यू राइट वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा लिखते हो। तो ये चीज़ हो गया वेरी वेल। वेरी वेल का कैसा ही वेरी वेल का हम लोग यूज करके इंग्लिश स्पोकन को और इफेक्टिव बनाएंगे सामने वाले पर्सन से। तो हम लोग लिखेंगे यू, अगर यहाँ यस लगा हुआ है तो सिंगुलर आएगा, जैसे शी सिंग्स वेरी वेल, शी राइट्स वेरी वेल। यहाँ किसी का नाम हो सकता है, जैसे अनुष्का। अनुष्का स्पीक्स वेरी वेल। अब जैसे इसमें ड्राइव है, प्लूरल है, तो यू ड्राइव वेरी वेल। प्लूरल रहेगा जैसे यू ड्राइव, यहाँ पर यस नहीं रहेगा प्लूरल के लिए, मतलब यू के लिए, आई वी दे यू के लिए, प्लूरल के लिए वर्ब में यस का प्रयोग नहीं होगा। तो सिंग, राइट, स्पीक, ड्राइव। यू ड्राइव वेरी वेल, यू सिंग वेरी वेल, यू स्पीक वेरी वेल, यू टीच वेरी वेल। तो ये अब देखिए पार्टीज एंड वर्क। जैसे वह पार्टी में जाता है, वह पार्टियों में जाता है, वह अपने काम पर जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ही गोज टू पार्टीज। क्या होगा, ही गोज टू पार्टीज, मतलब वह पार्टियों में जाता है। टू पार्टी मतलब यहाँ कहने का अर्थ होगा, यहाँ भाव क्या होगा, पार्टियों में। ही गोज टू पार्टीज, मतलब वह पार्टियों में जाता है। टू यहाँ लग गया, मतलब उसका भाव क्या आएगा, में, पार्टियों में जाता है। वह काम पर जाता है, ही गोज टू वर्क, वह काम पर जाता है, ही गोज टू वर्क। तो यहाँ भाव क्या आएगा, अर्थ क्या निकलेगा, ही गोज टू वर्क, वह काम पर जाता है। तो ये हो जाएगा, ही गोज टू पार्टीज, वह पार्टियों में जाता है। ही गोज टू वर्क, मतलब इसका अर्थ होगा वह काम पर जाता है। अब देखिए बाकी, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिए, कोई बोलता है, दोस्त है, आपस में बोलेंगे कि तुम्हें बाकी मालूम है, बाकी तुम्हें मालूम है, मतलब यू नो द रेस्ट। यहाँ रेस्ट यूज होगा। रेस्ट शब्द बाकी में, रेस्ट का मतलब इंग्लिश में क्या होगा, जो चीज़ें रह गई है, और हिंदी में बाकी तुम्हें मालूम है, मतलब क्या क्या चीज़ें अभी रह गई हैं, रेस्ट हैं। तो यू नो द रेस्ट, तुम्हें बाकी मालूम है, यू नो द रेस्ट। रेस्ट का अर्थ है बाकी का मतलब जैसे तुम्हें बाकी मालूम है, जो और सारी बातें हैं जो नहीं बताई जा रही, बाकी तुम पहले से जानते हो, इसीलिए यू नो द रेस्ट, तुम्हें बाकी सारी बातें मालूम है। अब देखिए उसे हिंदी आती है। अब क्या होगा, आती है का क्या अर्थ होगा, उसे हिंदी आती है मतलब वह इंग्लिश जानता, वह हिंदी जानता है।
उसे हिंदी आती है, मतलब वह हिंदी जानता है। आती का मतलब क्या होगा यहाँ, वह उसे, आती का अर्थ है, कहने का मतलब वह उसकी जानकारी रखता है, हिंदी की जानकारी रखता है, उसे हिंदी को, वह व्यक्ति हिंदी को जानता है। उसे इंग्लिश आती है, वह व्यक्ति इंग्लिश जानता है। उसे मराठी आती है, उसे भोजपुरी आती है, उसे तेलुगु आती है। मतलब आती का मतलब यहाँ होगा कि वह उस चीज़ का नॉलेज, उस चीज़ का ज्ञान रखता है, उस चीज़ को उस चीज़ का ज्ञान रखता है, उस चीज़ का नॉलेज रखता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, हम लोग लिखेंगे ही नोज हिंदी, ही नोज हिंदी, उसे हिंदी आती है। अब ही या शी के लिए क्या करेगा, ही या सी के लिए वर्ब में यस या यस लगेगा। जैसे शी नोज इंग्लिश, शी नोज इंग्लिश, ही नोज हिंदी, ही नोज इंग्लिश, ही नोज रसियन, ही नोज इटालियन, ही नोज मराठी, ही नोज उर्दू। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर चेंज होता रहेगा। ही नोज, यस लग जाएगा, इंग्लिश, यहाँ कैपिटल रहेगा, इंग्लिश, रसियन, मराठी, उर्दू, जैसा वह भाषा जानेगा वैसा यहाँ लिखा जाएगा। ही नोज इंग्लिश, मतलब उसे इंग्लिश आती है। ही नोज रसियन, उसे रसियन आती। ही नोज मराठी, उसे मराठी आती। ही नोज उर्दू, उसे उर्दू आती है। तो ये हो गया। तो इतने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट प्लीज। अब जैसे यू, आई और यू के लिए क्या होगा, आई नो, यू नो, आई नो। दे के लिए क्या होगा, दे नो। वी के लिए क्या होगा, ये सब प्लूरल है, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वी नो, आई नो हिंदी, यू नो मराठी, आई नो संस्कृत, जो भाषा आएगा वो चीज लिखेंगे। दे नो, अब उन लोग को मान लीजिए तेलुगु आ रही है, तमिल आ रही है। दे नो, उनको तमिल आ रहा है, दे नो तमिल। वी नो भोजपुरी, हम लोग को भोजपुरी आ रहा है। तो ये चीज होगा। स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट प्लीज। हम लोग अलॉट शब्द का यूज करेंगे इंग्लिश स्पोकन को इफेक्टिव बनाने के लिए। अलॉट का यूज करके हम लोग इंग्लिश स्पोकन को इफेक्टिव बनाएंगे। जैसे वह बहुत पढ़ती है, वह बहुत बोलती है। शी रीड्स अलॉट। इंग्लिश स्पोकन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग अलॉट शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे वह बहुत बोलती है, वह बहुत लिखती है, वह बहुत पढ़ती है। तो पढ़ने के लिए सी रीड्स अलॉट, वह बहुत पढ़ती है। सी स्पीक्स अलॉट, वह बहुत बोलती है। सी राइट्स अलॉट, वह बहुत लिखती है। तो इस तरह से। और कोई जैसे है, अब छोटा बच्चा बहुत दौड़ते हैं। चाइल्ड एक बच्चा हो गया। चाइल्ड रन्स अलॉट, बच्चे बहुत दौड़ते हैं या बच्चा बहुत दौड़ता है। अब चिल्ड्रेन रन अलॉट, चिल्ड्रेन में बहुवचन आ जाएगा, इसलिए सिंगुलर में ऐसे इस नहीं लगेगा। जैसे चिल्ड्रेन
रन अ लॉट, लड़के मतलब लड़के बहुत दौड़ते हैं। तो कुछ इस तरह। शी रीड्स अ लॉट, शी रीड्स अ लॉट, यह हो गया। शी स्पीक्स अ लॉट, शी राइट्स अ लॉट, चाइल्ड एक बच्चा है, चाइल्ड रन्स अ लॉट, ये हो गया। तो मतलब बच्चा बहुत दौड़ता है, वह बहुत लिखती है, वह बहुत बोलती है, वह बहुत पढ़ती है। अब बहु ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में था, सिंगुलर एसएस, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के लिए, वर्ब में एस एस लगा, प्लूरल के लिए नहीं होगा। अब प्लूरल हम लोग देखेंगे, प्लूरल में वर्ब में एस एस, जो ये अंडरलाइन एक वर्ब है, इसमें एस एस नहीं लगेगा। जैसे यू स्पीक, यू राइट या चिल्ड्रेन, बच्चे लड़के, बच्चे ढेर सारे, चिल्ड्रेन रन अ लॉट, यू राइट अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट। मतलब तुम बहुत बोलते हो, तुम बहुत लिखते हो। चिल्ड्रेन रन अ लॉट, यहाँ देखिए सिंगुलर, रन में ऐसे नहीं लगा क्योंकि प्लूरल है, तो रन अ लॉट, बच्चे बहुत दौड़ते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा रूप, इसी का दूसरा रूप थोड़ा सा चेंज है। शी डज अ लॉट ऑफ रीडिंग, जो अ लॉट ऑफ है उसको हम लोग कह देंगे अ लॉट ऑफ रीडिंग, अ लॉट ऑफ स्पीकिंग, अ लॉट ऑफ playing, a lot of teaching, a lot of singing। तो कुछ इस तरह। शी डज हो जाएगा, ही डज हो जाएगा, शी डज, ही डज। तो देखिए डज पे हम लोग ध्यान देंगे। डज, डज आ जाने से a lot of speaking, a lot of playing, a lot of teaching, a lot of singing, a lot of cooking भी हो सकता है। तो she does a lot of speaking मतलब वह बहुत बोलती है, she does a lot of playing वह बहुत खेलती है, she does a lot of वह बहुत खेलता है, she does a lot of teaching वह बहुत पढ़ाती है, he does a lot of singing वह बहुत गाना गाता है। अब जैसे कोई गाली बहुत दे रहा है, बच्चा है, he does a lot of abusing, he does a lot of abusing वह बहुत गाली देता है। तो ये हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। कीप्स वर्ड का यूज करेंगे इंग्लिश स्पोकन को और इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे कीप्स, अगर किसी सेंटेंस में कीप यूज कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ होगा। जैसे सारा कीप्स कंप्लेनिंग, सारा शिकायत करती रहती है, क्या अर्थ आएगा। सारा कीप्स कंप्लेनिंग,
सारा शिकायत करती रहती है। तो ये करती रहती है, क्या अर्थ निकलेगा? करती रहती है। सारा कीप्स कंप्लेनिंग, सारा कंप्लेनिंग होगा NING। सारा कीप्स कंप्लेनिंग, सारा शिकायत करती रहती है। क्या अर्थ आएगा? सारा। अब जैसे मीरा को ले लें, मीरा गाना गाती रहती है, मीरा कीप्स सिंगिंग, मीरा गाना गाती रहती है। कैरी मिनाटी गाली देते रहते हैं, कैरी मिनाटी अपने चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल में गाली देते रहते हैं। कैरी मिनाटी कीप्स अब्यूजिंग, विराट कोहली भी मैदान में गाली देते रहते हैं, विराट कोहली कीप्स अब्यूजिंग। अब क्या हो जाएगा? सचिन, सचिन और धोनी क्या करते हैं? धोनी हार्ड वर्क करते हैं, धोनी कीप्स हार्ड वर्किंग, धोनी हार्ड वर्किंग करते रहते हैं, वर्किंग हार्ड हो सकता है। सचिन मुस्कुराते रहते हैं, सचिन कीप्स स्माइलिंग, सचिन मुस्कुराते रहते हैं। तो ये हो जाएगा। कोहली क्या होगा? कोहली कीप्स एब्यूजिंग, कैरी मिनाटी का भी वही हाल है, कैरी मिनाटी कीप्स एब्यूजिंग, मीरा कीप्स सिंगिंग। ये हो गया। सचिन कीप्स स्माइलिंग, धोनी कीप्स वर्किंग हार्ड। अब और भी वर्ड है, स्माइलिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, कंप्लेनिंग, लाइंग, फॉरगेटिंग, ट्राइंग। जैसे कोई बार बार भूल रहा है, सारा कीप्स फॉरगेटिंग, सारा भूलती रहती है, सारा कीप्स ट्राइंग, सारा कोशिश करती रहती है, सारा कीप्स कंप्लेनिंग, सारा कंप्लेन करती रहती है। और क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, कंप्लेनिंग, स्माइलिंग। सारा कीप्स स्माइलिंग, खुशी कीप्स स्माइलिंग, एंड चाइल्ड कीप्स स्माइलिंग। और क्या? चाइल्ड कीप्स ईटिंग, बच्चे खाते रहते हैं। तो कुछ इस तरह। कोहली, सचिन, धोनी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्क्रीनशॉट प्लीज़। स्पोकन को इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग लुक्स वर्ड का यूज करेंगे। जैसे यू लुक्स वेरी वेल, तुम अच्छे दिख रहे हो, या कोई परेशान है, कोई दुखी है, कोई रिच है, कोई कमज़ोर है, कोई गरीब है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? यू लुक रिच, मतलब तुम अमीर दिखाई देते हो। यू लुक सैड, तुम दुखी दिखाई देते हो। यू लुक हैप्पी, तुम हैप्पी दिखाई देते हो। यू लुक पुअर, तुम गरीब दिखाई देते हो। तो कुछ इस तरह लुक वर्ड हम लोग यूज करके सामने वाला कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है, उसको हम लोग यूज करेंगे। अब जैसे सामने वाला टायर्ड है, वरीड है, यू लुक टायर्ड, तुम थके दिख रहे हो, तुम थके दिखते हो। यू वरीड, तुम चिंतित हो या तुम चिंतित दिखते हो। तो ये अर्थ हो जाएगा। तो सामने वाला बंदा अगर रिच है तो यू लुक रिच, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए हो। यू वरीड, तुम चिंतित हो या तुम चिंतित दिखाई देते हो। और यू सैड, तुम दुखी दिखाई देते हो। यू लुक हैप्पी, तुम हैप्पी दिखाई देते हो। तो ये हो गया। अब एस कब लगेगा? प्लूरल के लिए वर्ब में एस नहीं लगेगा, सिंगुलर के लिए लगेगा। सिंगुलर जैसे ही,
शी किसी का नाम, राम, श्याम, बदनाम, राम, श्याम और बदनाम। बदनाम किसी का नाम है, बदनाम लुक्स, बदनाम लुक्स हैप्पी, बदनाम हैप्पी दिखाई दे रहा। श्याम लुक्स सैड, दुखी दिखाई दे रहा। राम लुक्स वरीड, चिंतित दिखाई देता है। शी लुक्स, ही लुक्स, शी लुक्स एंड ही लुक्स। तो ये सब क्या है, सिंगुलर वो सब्जेक्ट है, इसलिए यस यस लगा। यू के लिए, आई के लिए वर्ब में यस यस नहीं लगेगा। तो ही लुक्स रिच मतलब वह अमीर दिखाई देता है। शी लुक्स यस लग जाएगा, टायर्ड, वह थकी हुई दिखाई देती है। तो ये कुछ इस तरह। अगर यू की बारी आए तो यू में यस यस नहीं लगेगा। यू लुक टायर्ड, यू लुक रिच, यू लुक वरीड, यू लुक वीक, या यू लुक क्लेवर। तो कुछ इस तरह।